हेलो एवरीवन, जीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मुगल काल सीरीज का दूसरा वीडियो है। मैंने मुगल काल पर बेस्ड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को 10-10 प्रश्न के सेट का वीडियो तैयार किया है, जिसको आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? इसके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। मनसबदारी व्यवस्था एक प्रकार का शासकीय अधिकारियों या सेनापतियों को पद दिया जाता था। ये पद से जुड़ा हुआ व्यवस्था है, जिसमें अपने सेनापति या अधिकारियों को उनके रैंक या पद के आधार पे अलग अलग मनसब दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? हम तानसेन के बारे में सभी लोग सुने हुए हैं। इसका ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। तानसेन या इनका दूसरा नाम रामतनु पांडे भी था। ये शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में गिना जाता था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन में है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। कई लोग अरबी लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर फारसी होगा। मुगल काल की राजभाषा जो है फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? यानी सती प्रथा का उसने पूर्णतः विरोध किया और इसको रोकने की कोशिश पूरी की। ऑप्शन में है आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। बाबर तो उनका 4 साल का ही शासन रहा, जिसमें वो ज़्यादा समय युद्ध में ही व्यतीत रहा उनका। हुमायूं का ज़्यादातर समय वो 40 से 55 के बीच वो बाहर ही थे। तो अकबर इसका सही आंसर है। मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र, जो हुमायूं के पुत्र अकबर थे, इन्होंने धर्म सहिष्णु एवं प्रगतिवाद सोच का शासक था ये। और 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने शासन किया। इसने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी मुगल राज्य की नींव जो है किसने डाली, या किस युद्ध के बाद मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ऑप्शन है आपका पलासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो हमें पता है कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने के बाद यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। जो बाबर थे वो काबुल से भारत आए थे, और काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका पूरा नाम था। इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पर मुगल शासक की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? यानी मुगल शासक या मुगल साम्राज्य के समय किसके शासनकाल में चित्रकारी को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया, या चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो ऑप्शन है आपका शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो सही इसका आंसर जहांगीर होगा। लोग शाहजहां और जहांगीर में कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात को ध्यान से रखिए कि जहांगीर, मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकारी जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? जीवन कथा अकबर का किसने लिखा? ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अबुल नबी खां या बीरबल। तो सही आंसर इसका अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबारी के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक 3 खंड में है। इसका अंतिम व तीसरा खंड जो है वो आईने अकबरी है। आईने अकबरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछा था,
तो अबुल फजल ने जो है पंचतंत्र का फारसी में भी अनुवाद किया था, जिसका उन्होंने नाम रखा था अनवार ए सुहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत रीतियों और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिंदिनी यानी डायरी में लिखा है? तो इसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। तो सही आंसर इसका बाबर हो जाएगा। बाबर जब यहाँ आया था तो यहाँ के वनस्पति, फल, इन सब चीज़ों को, ऋतुओं को देखकर बहुत ही आकर्षित हुआ था और वो यहाँ से नहीं जा पाया और यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उनकी प्रशंसा की जाती है? तो ऑप्शन में है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। देखिए ये एसएससी के 2001 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। उसकी प्रशासनिक सुधार की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती है। उसने 15 साल ही शासन किया दिल्ली पे, जो कि हुमायूं को उसने हराने के बाद किया था। हुमायूं 1540 में उसने हुमायूं को हराया और 1540 से 1555 तक वो दिल्ली के पे उसका शासन रहा था। उस बीच उसने प्रशासनिक सुधार का बहुत अच्छा प्रयास किया था। शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अनेक प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारी डिवीज़नों में विभाजित किया था और सरकार पुनः परगना में सरकार को जो है या डिवीज़न को जो है उसने फिर से परगना में विभाजित किया। जैसे आज के समय हम लोग राज्य से जिला करते हैं, उसी प्रकार का विभाजन उसने भी किया था, सरकार और उसके नीचे परगना। वहीं अधिकारियों का वह वर्ग जो परगना स्तर के शासन कार्य में सहभागिता अपनाते थे उन्हें सिकदार कहा जाता था। यानी जो परगना को जो अधिकारी देखते थे उन परगना के अधिकारियों को सिकदार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आर बेगम और रोशन आरा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन किया गया है। बाबर ने तुर्की भाषा में और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसे तुजके बाबरी कहते हैं या बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर ने फारसी भाषा में, इस भाषा को ध्यान में रखिएगा कि बाबर ने जो बाबरनामा लिखा था या तुजुके बाबरी जो लिखी थी वो तुर्की में था, जबकि जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी, जिसे तुजुके जहांगीर कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।